जमशेदपुर का स्वागत है। और जो घटना बार बार घट रही है समाज में और पॉलिटिकल रिवेंज लेने के लिए कि आज अभय सिंह जी भी अंदर है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक तो समाज को इस बात को समझना चाहिए कि बहुसंख्यक समाज की हित का मतलब होता है देश का हित। अगर बहुसंख्यक समाज खुशहाल रहेगा तो ऑटोमेटिक उसके साथ साथ अल्पसंख्यक समाज भी खुशहाल रहेगा। लेकिन जिस तरह से अभय सिंह और ओझा जी के मामले में, सुधांशु के मामले में निर्दोष को फंसाया गया, तो इससे स्पष्ट लगता है कि सरकार के इशारे के बिना इस तरह का दृढ़ता, इस तरह का दुस्साहस का काम प्रशासन की करने की औकात नहीं है। और इसी कारण आज जो शक की सुई है जो सरकार के ऊपर जा रही है कि अपने राजनीतिक बचर्स को बनाने के लिए, अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए इस तरह का घृणित हरकत किया है। हर बार हिंदू का पर्व में, जैसे सरस्वती पूजा हो जाए गिरिडीह का, रामनवमी जमशेदपुर का, हिंदू का पर्व में आदमी डिस्टर्ब सबसे ज़्यादा क्यों होता है? आज तक जो शासन रही है देश की आज़ादी के बाद, और जिस तरह से यहाँ के एक समुदाय को अपने दामाद की तरह पूजा गया है, आज जब सत्ता बदली है देश स्तर पे तो उनके साथ भी समान व्यवहार किया जा रहा है जैसे आम लोगों के साथ किया जाता है। इस बात को कुछ लोग पचा नहीं पा रहे हैं। और पूरे देश की घटनाएं को आप देखेंगे तो जिस तरह से उनकी दादागिरी, जिस तरह से उनकी माफियागिरी और हर गलत काम में, आज भी झारखंड की मैं बात करता हूँ, झारखंड में आप देखेंगे तो जितने तरह के अवैध काम हैं, ट्राइबल लड़कियों से शादी करके उनकी ज़मीन हथियाने का काम है, सिर्फ एक समुदाय के द्वारा 99% किया जाता है। तो जब भी बहुसंख्यक समाज जागता है, बहुसंख्यक समाज जागरूक बनता है, तो इस तरह की घटनाएं उनको हतोत्साहित करने के लिए की जाती है। वर्तमान सरकार को कितना दीजिएगा 4 साल के कार्यकाल में? सरकार ने तो कोई काम किया नहीं है, सिर्फ एक तरह का डर दिखाया है कि हमको लोग पकड़ने आ रहे हैं, हमको लोग परेशान करने आ रहे हैं, हमको बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। और यह डर दिखा के ही 4 साल का समय बीत गया है, काम के रूप में कुछ हुआ नहीं। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अजीब टाइप की ठेकेदारी व्यवस्था शुरू हो गई है। बालू का जो स्थिति है झारखंड में, आप देखेंगे कि बालू माफिया सर उठा रहे हैं, शराब माफिया सर उठा रहे हैं, ज़मीन माफिया, ये 3 बड़े बड़े घोटाले आज झारखंड में, खासतौर पे जब से हेमंत सोरेन जी आए हैं तब से इसकी बढ़ोतरी हुई है। और एक ना एक दिन इसमें लोग उलझेंगे, फंसेंगे और जेल जाने की तैयारी करेंगे। छवि रंजन और पूरा संगम में क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? जी, छवि रंजन आईएएस अफसर और पूरा संगम में क्या टिप्पणी करना? देखिए, छवि रंजन दागदार चेहरा था और संजोग से मैं उन्हें इसलिए जानता हूं कि लोहरदगा के डीडीसी भी रहे हुए थे। जिस तरह से उन्होंने कोडरमा में जब पहली घटना की थी कि अब शीशम के पेड़ सारे कटवा के अपने घर भेज दिए थे, ये छोटी घटना थी, लेकिन छोटी घटना में कार्रवाई नहीं होना, जबकि एक आम आदमी एक पेड़ काटता है तो उसके ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कार्रवाई करती है कि बिना परमिशन आप कैसे पेड़ काटे, कैसे ट्रांजिट किए। और एक डीसी होके, प्रशासनिक पदाधिकारी होके जिस तरह से, तो इस तरह की घटना जमीन के मामले में तो जिस तरह से छवि रंजन जी ने किया है, या झारखंड के साथ एक तरह से धोखा है कि झारखंड की ज़मीनों को, सेना के ज़मीनों को, गैर मजरूआ ज़मीन को, जो आम आदमी के लिए काम आता है, सेना का ज़मीन सेना के लिए काम आता है, तो